गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी माँ गंगा मैया का ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के पावन तट पर बैठकर आप श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। बड़ी पावन चर्चा श्रीमद् भागवत जी के 6वें अध्याय से आप श्रवण कर रहे थे। कल प्रथम अध्याय में आपने श्रवण किया कि अजामिल को यमराज के दूत पकड़ करके ले जा रहे थे। उसी समय अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया। वास्तव में तो वो अपने पुत्र जो बहुत दूर खड़ा हुआ खेल रहा था उसके नाम का उच्चारण किया था, लेकिन नारायण 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 ये नाम तो भगवान का नहीं। भगवान के पार्षद आए और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाया और पूछा तुम कौन हो। उन्होंने कहा हम धर्मराज के दूत है। पूछा धर्म की क्या परिभाषा है। कल आपने यमराज के दूतों से धर्मराज ने की जो परिभाषा उन्होंने बताई वो श्रवण की। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित विष्णु भगवान के पार्षद बहुत बुद्धिमान थे। यमदूतों की बात सुन करके बोले तुम लोग धर्म को जानने वाले बनते हो, लेकिन तुम्हारी सभा में अधर्म का बोलबाला है। क्योंकि जिनको दंड नहीं देना चाहिए, जो निष्पाप हो गए हैं, उनको तुम दंड देते हो। यदि इस तरह पितर, राजा और साधु भी अदंडनीय को दंड देने लगे तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी। बड़े लोग जो कुछ करते हैं छोटे लोगों को भी वही करना पड़ता है। मनुष्य जिसकी गोद में सिर रख करके निर्भय और निश्चिंत हो गया है, वही यदि धर्म अधर्म का विचार न करे तो मनुष्य की क्या गति होगी। सब लोग तो यह विश्वास करके बैठे हुए हैं कि यमराज हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन तुम लोग यमराज के दूत होकर के अन्याय करते हो तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी। अरे इस अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण करके कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया। भले ही इसने विवश होकर के भगवान का नाम का उच्चारण किया है, फिर भी श्री हरि के स्वस्थयन मंगलायतन नाम में इतनी शक्ति है कि इससे सब पाप का प्रायश्चित हो जाता है। जिस समय इस अजामिल के मुख से नारायण यह 4 अक्षरों का नाम निकला, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट हो गए। यहाँ देखो भगवान के नाम की महिमा कितनी है? भगवान का नाम कैसे भी बोलो, जानबूझकर बोलो, अनजान में बोलो। भाव को भाव
अनख आलस ही, नाम जपत मंगल चहु दिशाही। कैसे ही भाव से, कुभाव से, आलस्य से, प्रमाद से, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम बोलोगे तो चारों दिशाओं में कल्याण ही कल्याण होगा। देखो, लोग समझते हैं कि कर्म केवल हाथ से होता है, लेकिन भाई जीव से भी कर्म होता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, जीव से गाली देने पर पाप लगता है या नहीं लगता? यदि जीव से गाली देने पर पाप लगता है तो जीव से भगवान का नाम बोलने पर पुण्य भी तो लगता है, क्योंकि ये जीवा जो है वो कर्मेंद्रिय भी है। ये दोनों इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। इससे ज्ञान भी होता है, मीठे का, खट्टे का, चरपरे का, ये ज्ञान हुआ ना। और जीव से कर्म भी बोल रहा है, जो आप बोल रहे हो वो कर्म भी। लेकिन यहाँ उसका साधारण कर्म नहीं है, ऐसा कर्म है जिसमें नाम के रूप में साक्षात भगवान ही है। नाम क्या है भगवान का? नाम बोलने से जो पुण्य होता है, मुक्ति क्यों हो जाती है? देखो, जैसे तत्वमस्यादि महावाक्यों के द्वारा आत्मा और ब्रह्म की एकता प्रकाशित होती है, वैसे नाम प्रकाशक है और रूप प्रकाश्य है। नाम लेने से, जब भगवान का नाम लोगे ना बार बार, तो भगवान के रूप का भी प्रकाशन हो जाएगा।